नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इंडिया के लगभग हर घर से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा मुद्दा जो हमारे बच्चों के आने वाले कल को तय कर रहा है। तो चलिए इंडियन पेरेंट्स के लिए कुछ बेहद जरूरी सलाहों को जरा गहराई से समझते हैं। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी को भी चौंका देगा। हर रोज भारत में 30 बच्चे अपनी जान ले लेते हैं। सोचिए, हर रोज 30। ये कोई मामूली बात नहीं है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर 3 में से एक बच्चा इमोशनल डिस्ट्रेस यानी कि भावनात्मक तनाव से गुजर रहा है। हम बात कर रहे हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन और एक गहरे मानसिक तनाव की। ये एक ऐसा संकट है जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अक्सर हमें लगता है कि ये किसी एक परिवार की अपनी निजी समस्या है जो बंद दरवाजों के पीछे चल रही है, लेकिन असल में ये एक राष्ट्रीय संकट बन चुका है। ये सिर्फ कुछ घरों की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी लहर है जो पूरे देश पर असर डाल रही है, और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम प्रॉब्लम को सही जगह पर देख रहे हैं? सालों से हमारा सारा फोकस बच्चे के बिहेवियर को ठीक करने पर रहा है, पर क्या हो अगर हम पूरी तरह से गलत दिशा में देख रहे हों? क्या हो अगर प्रॉब्लम बच्चे में है ही नहीं? अच्छा, अगर प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है तो फिर है कहाँ? चलिए इस संकट की पहली और सबसे बड़ी वजह को समझते हैं। वो भावना जो हमारी पेरेंटिंग को चला रही है, और वो है डर। देखिए, ज्यादातर पेरेंट्स को यही लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो बच्चे के लिए प्यार और उसके फ्यूचर की चिंता की वजह से कर रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो असलियत कुछ और ही है। अक्सर पेरेंटिंग के पीछे माता पिता के अपने अतीत का दर्द और बच्चे के भविष्य का डर छिपा होता है, और ये एक नेगेटिव एनर्जी है। और पेरेंटिंग कोच अमित बत्रा की ये बात बिल्कुल पते की है। डर के माहौल में पला बढ़ा बच्चा वो बस सर्वाइव करना सीखता है, जीना नहीं। उसकी नींव ही कमजोर रह जाती है, और एक अच्छी जिंदगी डर के साथ कभी नहीं बन सकती। और इसका असर बहुत गहरा होता है। ये नेगेटिव एनर्जी बच्चे के अंदर के टैलेंट को, उसकी नेचुरल चमक को दबा देती है। सोचकर देखिए, हर बच्चा एक हीरे की तरह है, लेकिन डर और प्रेशर की ये जो परतें हैं वो उस हीरे पर मिट्टी की तरह जम जाती हैं, और धीरे धीरे वो हीरा एक मामूली पत्थर जैसा दिखने लगता है। अब आते हैं प्रेशर के दूसरे सबसे बड़े सोर्स पर, हमारा एजुकेशन सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो पेरेंट्स के डर को और बढ़ा देता है और बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। ये एक स्कूल टॉपर का अपना एक्सपीरियंस है। स्कूल में मैथ्स में 100 में से 100 लाने के बाद भी असल जिंदगी में उसका इस्तेमाल 0 है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आखिर सिखा क्या रहा है? और ये सिर्फ मैथ्स की कहानी नहीं है। जरा देखिए वो कौन सी जरूरी लाइफ स्किल्स हैं जो हमारे स्कूल सिखाते ही नहीं। कम्युनिकेशन, सही फैसले लेना, मनी मैनेजमेंट, टीम वर्क, लीडरशिप, दूसरों को समझना, ये वो स्किल्स हैं जो असल में जिंदगी में काम आती हैं। और इसका नतीजा बहुत भयानक है। करीब 850% बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट चुका होता है। मतलब 14 साल की स्कूलिंग के बाद अगर किसी बच्चे का कॉन्फिडेंस बच गया तो ये एक चमत्कार ही समझिए। चलिए अब उन दो सबसे बड़ी चुनौतियों को एक नए नजरिए से देखते हैं जिनका सामना आज पेरेंट्स कर रहे हैं। पीयर प्रेशर और गैजेट एडिक्शन। हम सब पीयर प्रेशर की बात करते हैं, है ना? पर असल में प्रॉब्लम पीयर प्रेशर है ही नहीं, वो तो बस एक लक्षण है। असली वजह है घर में पेरेंटल इन्फ्लुएंस की कमी। जब बच्चे का अपने माँ बाप से कनेक्शन कमजोर होता है तो वो बाहर सहारा ढूंढता है। और यही बात गैजेट एडिक्शन पर भी लागू होती है। बच्चा गैजेट की तरफ खिंच नहीं रहा, वो तो घर के प्रेशर वाले माहौल से बचकर भाग रहा है। ये उसके लिए एक एस्केप है, एक ऐसी जगह जहां उसे थोड़ी देर के लिए ही सही शांति मिलती है। तो अगर ये सारी समस्याएं हैं तो इनका हल क्या है? समाधान की शुरुआत होती है अपनी सोच में एक बहुत बड़े बदलाव से। असली पेरेंटिंग का मतलब बच्चे को ठीक करना नहीं है, बल्कि उस माहौल को ठीक करना है जिसमें वो पल बढ़ रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर किसी पेड़ पर फल खराब आ रहे हों तो हम एक एक फल को ठीक नहीं करते, हम जड़ में पानी और खाद डालते हैं। तो बार बार बच्चे के गुस्से या उसके फोकस की कमी, इन सब अलग अलग प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश बंद करनी होगी। जब आप माहौल यानी जड़ों को मजबूत करते हैं तो अच्छे फल अपने आप आने लगते हैं।
तो फिर ये जड़ों पर काम करने का असल में मतलब क्या है? कैसे किया जाए ये? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल शिफ्ट में है। पेरेंट्स के लिए जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी बदलाव है, वो है डर से निकलकर अपने बच्चे पर सच्चे भरोसे की तरफ बढ़ना। ये बच्चे पर आजमाने वाली कोई नई टेक्निक नहीं है, ये पेरेंट के अंदर होने वाला एक बदलाव है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बच्चे हमारी बातों से या हमें देखकर उतना नहीं सीखते जितना वो हमारी एनर्जी को महसूस करके सीखते हैं। वो हमारे मन के डर को, हमारे सच्चे विश्वास को, सब कुछ महसूस कर लेते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा राज छिपा है। बच्चे का कॉन्फिडेंस मेडल या अच्छे ग्रेड से नहीं आता, वो आता है अपने माँ बाप की आंखों में उसके लिए अटूट विश्वास देखकर। जब एक बच्चा ये महसूस करता है कि उसके पेरेंट्स उस पर भरोसा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो कुछ भी कर सकता है। यही वो नींव है जो एक मजबूत भविष्य बनाती है। तो आखिर में ये सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा। अगर हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे इमोशनली इतने कमजोर होंगे, एक सर्वाइवल माइंडसेट के साथ जिएंगे, तो वो इस देश को महान कैसे बनाएंगे?